रहे। एक सहाबी हैं ज़ाहिर बिन हराम अशजई रज़ियल्लाहु ताला, निहायत गरीब सहाबी थे, गांव के रहने वाले थे और सब्जियां जमा करके मदीने में बेचने के लिए आते थे। सब्जियां लेकर, ताजी ताजी सब्जियां लेकर के मदीने में आते, और उनकी आदत थी हर पहली सब्जी हुजूर के पास लेके आते थे, हुजूर की बारगाह में पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उनका मकाम बयान किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बेहद ईमान अफरोज और सबक आमूज बयान, जिसमें वो मदीना मुनव्वरा में सब्जी फरोख्त करने वाले एक अजीम सहाबी का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। यह वाक़या हमें बताता है कि सहाबा किराम का तक़वा, इनकसारी और दुनिया से बेरुग़बती किस दर्जे की थी और कैसे एक आम नजर आने वाला अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल का सबब बन सकता है। आइए दिलो दिमाग को यकसू करके इस बाबरकत वाक़ये को सुनते हैं ताकि हमारे दिलों में भी मोहब्बत सहाबा और शौक़ अमल पैदा हो। एक गांव से आने वाले साहबी, देहात के रहने वाले, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जितने इंसान हैं, हर शहर में रहने वाले आदमी का एक गांव वाला कोई ना कोई दोस्त होता है और हर गांव वाले का एक शहरी दोस्त होता है। हुजूर फरमाते हैं मोहम्मद का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ये मेरा देहाती साथी है, मेरा गांव वाला दोस्त है, दुनिया में ये मकाम किसी और को मिला ही नहीं। ज़ाहिर बिन हराम, उनके साथ हुजूर ने क्या मामला फरमा। एक दिन वो सब्जियां बेच रहे थे और वो काले कलर के थे, कपड़े पुराने पहने हुए आते थे। लोग, जाहिर सी बात है, सब्जियां बेचने वाले, काम काज करने वाले, खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग सब्जियां लेकर के दूर से ही चले जाते हैं। एक दिन बाजार में खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो आवाज दे रहे थे, कोई है सब्जी लेगा, ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनकी पेशानी पर, उनकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया, उनकी आंखों पर हाथ रख दिया और फिर उसके बाद खामोश खड़े रहे। वो सहाबी ने देखा, खुशबू से महसूस कर लिया, ये कायनात का अफजल व आला अशरफ व अकमल इंसान मेरे से पीछे है। अपनी पीठ को हुजूर के सीने से मलने लगे, अपना जिस्म हुजूर से लगाने लगे। हुजूर पाक ने मुस्कुराया और फिर बाजार वाले देखते रहे। बाजार वालों को हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, कोई मुझसे इस गुलाम को खरीदेगा, कोई खरीदेगा? जबकि वो हुजूर के गुलाम नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एजाज के साथ उन्हें नवाजा तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे की भी कोई कीमत है, मुझे कौन खरीदेगा? काला कलोटा हूं, फटे लिबास में रहता हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ाहिर बिन हराम, आज के बाजार में सब्जी तू बेचने आ रहा है, मगर आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर को बेच रहा है और खरीदार कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तेरी इज्जत अल्लाह की बारगाह में। एक फकीर, एक मजदूर के साथ ये अखलाक किसके हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप मजदूरों से दूर हटते हो, ये इसका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी कहते हैं, मैं गया, छोटा मकान था, मैंने दावत दे दी कि हुजूर आ जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए। मेरे घर में उस दिन कुछ नहीं था, मैंने तो सोचा था आते हैं कि नहीं आते मालूम नहीं। जौ की रोटी, सत्तू और शहद, बस इस पर हुजूर की दावत की और हुजूर जाते हुए कहते हैं, बहुत अजीम खाना मेरा आज हुआ है। घर वाले का दिल रखा, गरीब सहाबी का, कहते हैं बहुत अजीम खाना तुमने हमें खिलाया, पुरतकल्लुफ खाना था। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना है। आज अगर कोई किसी कंपनी का मालिक है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो मजदूरों के साथ हुस्न सुलूक करे, अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करे। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात जो आपकी वफात के वक्त थे वो यही थे, ऐ लोगों, नमाज का ख्याल करो और अपने मजदूरों का ख्याल करो। गुलामों के मुतालिक हुजूर ने फरमाया, जो तुम पहनते हो वो उन्हें पहनाओ, जो तुम खाते हो वो उन्हें खिलाओ। इसीलिए मेरे उस्ताद हमेशा बड़े मुशफिक उस्ताद थे। जब वो खाने के लिए बैठते थे तो अपने दस्तरखान पर हमको भी शामिल करते थे
और कहते हम डर करके दूर हटते, तो कहते ये अखलाक मुस्तफ़ा है। आका और गुलाम एक दस्तरखान पर बैठे हैं, उस्ताद और शागिर्द एक दस्तरखान पर बैठे हैं, इसमें कोई तकल्लुफ नहीं। मेरा दस्तरखान अलग होना चाहिए, शागिर्दों का अलग होना चाहिए, हमारा स्टेटस अलग है, वो मजदूरों का अलग होना चाहिए। सब एक साथ बैठे, ये उम्मत मुस्तफ़ा के अखलाक हैं।